आइए आगे देखते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थान आदि की पूरी जाति का ही बोध कराते हैं, अर्थात पूरे समूह का बोध कराते हैं। जिनसे हमको कोई वो ऐसे शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर इशारा नहीं करते, बल्कि पूरी समूह, पूरी जाति के बारे में हमको बताते हैं, ऐसे जानकारी देते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे इस चिड़ियाघर में अनेक पशु और पक्षी हैं। ऐसा चिड़ियाघर है जिसमें अनेक क्या है? पशु। तो पशु में बहुत सारे पशु आ गए, जैसे जानवर, कोई भी बंदर, जो है हाथी, घोड़ा, जिराफ, शेर, चीता, भालू। तो ये सारी क्या है? जातियां हैं, पशु हैं सारे। तो पशु में सारी आ गई, कोई एक विशेष नहीं बताते कि हाँ यहाँ पर कोई चीता ही रहता है या शेर का ही चिड़ियाघर है। तो इसमें सारे आ गए, तो इससे हमको एक समूह का पता चलता है। तो इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। फिर है पक्षी। तो उसी प्रकार से हम जिस प्रकार जाति पशु में पता चला कि हाँ कोई एक निश्चित जाति नहीं है, उसी प्रकार पक्षियों में भी बहुत सारे पक्षी हैं, जो पक्षियों का समूह है। अब उसमें कोई भी एक किसी निश्चित पक्षी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इसमें पूरे पक्षियों के समूह के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? यह भी जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। फिर है हमारे विद्यालय में 2000 लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। इस तरह लड़के और लड़कियों, इन शब्दों से क्या पता चलता है? किसका बोध होता है? कि इसमें कोई एक निश्चित लड़की या किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया है, पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। फिर है ये सभी स्त्रियां मंदिर जा रही हैं। जो सभी स्त्रियां मंदिर जा रही हैं, ऐसे इस शब्द से हमको पता चलता है कि कोई एक निश्चित या विशेष स्त्री का नाम नहीं लिया गया है, ना या किसी विशेष मंदिर का नाम लिया गया कि ये स्त्री इसी मंदिर जा रही है। ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है, इसमें पूरे समूह के बारे में बता रहे हैं। जैसे स्त्रियां, तो बहुत सारी स्त्रियां, पूरे स्त्रियों का समूह मंदिर जा रहा है। तो मंदिर में किसी भी मंदिर भी जा सकते हैं। तो ऐसे शब्दों से हमको एक विशेष जाति का पता चलता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम ऐसा हमारी समझ में, हमारे ख्याल से अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जो एक निश्चित विशेष अर्थ को छोड़ करके पूरी जाति या पूरे समूह की ओर संकेत करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हों या उसकी जानकारी देते हों, वे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सभा, भीड़, कक्षा, सेना, झुंड आदि। तो इन शब्दों से हमको पता चलता है सभा, ये पूरी एक समूह की जानकारी दे रही है। भीड़ में किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते हैं। भीड़ का अर्थ हो गया कि बहुत सारे लोग हैं एकत्रित, तो पूरे समूह का बोध कराते हैं कि लोगों का एक समूह है। फिर है कक्षा। कक्षा में एक बच्चा नहीं रहता, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का समूह होता है, इसलिए कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। झुंड, उसी प्रकार झुंड है। झुंड में भी किसी का झुंड हो सकता है, जानवरों का झुंड, बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड आदि। फिर है सेना। इसी तरह सेना, इससे भी हमको एक समूह का बोध होता है। तो ये सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर है द्रव्य संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द, ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द, जिन शब्दों से हमें पदार्थों या किसी द्रव्य का पता चलता है, जैसे उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी,
सोना, सोना से हमको पता चलता है कि हाँ सोना है, और चांदी, पीतल, तेल, स्टील, लोहा, ये शब्द कैसे शब्द होते हैं? इन शब्दों से कुछ नए वस्तुओं का भी निर्माण किया जा सकता है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना से हम कुछ भी किसी भी चीज़, सोना एक धातु है, इससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे कान का, गले का, या चांदी से भी हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, या चांदी का कोई भी सामान बना सकते हैं। तो इससे हमको एक समूह का पता चलता है। तो इसी तरह ये भी एक तरह का पदार्थ है। तो इन शब्द से पता चलता है कि ये चांदी है, ये सोना है, पीतल है, तेल है, स्टील है, लोहा है। तो इन सब ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर है आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष, कार्य, दशा तथा मनोभावों का पता चलता है। अर्थात ऐसे शब्द जिससे हमें किसी भी प्राणी या व्यक्ति के या वस्तु के, उसके अच्छाई, बुराई, या उसके गुण, दोष, या कार्य, या उसकी दशा का, उसके भाव का पता चलता है, जो हमारा हृदय महसूस कर सकता है, जो हमारा मन समझता है। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये शब्द जो है, ये जो भाव होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, केवल महसूस किए जाते हैं। जैसे इस मंदिर की बनावट बहुत सुंदर है। इसमें सुंदर शब्द क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि उनको उसकी बनावट का पता चल रहा है। जो बनावट है वो कैसी है? बनावट शब्द भाववाचक संज्ञा है। इससे हमको पता चलता है कि उसकी बनावट, उसकी आकृति बहुत सुंदर है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता अमर है। इसमें हमको मित्रता शब्द उनकी मित्रता का बोध करा रहा है, इसलिए यह भी एक भाववाचक संज्ञा है। ऊंचाई, इसी तरह से ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे आइए जानते हैं कि इन भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किस प्रकार से की जा सकती है, इनका निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे ये मुख्य रूप से पांच प्रकार से की जा सकता है। जैसे जातिवाचक जो शब्द होते हैं, जातिवाचक शब्द का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण या रचना की जा सकती है। जैसे मित्र क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं? जैसे मित्र से मित्रता, इसमें ता प्रत्यय लगा के इसको हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसी प्रकार है सज्जन से सज्जनता, और इसी प्रकार है वीर से वीरता, ईश्वर से ऐश्वर्य, पंडित से पांडित्य, मनुष्य से मनुष्यता। फिर है इसी प्रकार आगे देखिए, ये सारे उदाहरण जितने भी दिए गए हैं, ये सब इसी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं कि इससे कैसे हम भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कर सकते हैं। फिर है सर्वनाम शब्द। अब आइए देखते हैं इससे कैसे शब्दों का भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जा सकती है। जैसे निज से निजत्व, अहम से अहंकार, स्व से स्वत्व, पराया से परायापन, मम से ममत्व, अपना से अपनत्व या अपनापन, सर्व से सर्वस्व। फिर है नीचे, आइए देखें विशेषण शब्द क्या होते हैं? कौन से शब्द होते हैं? वह शब्द होते हैं जिससे हमें ये किसी भी वस्तु की विशेषता का पता चलता है। तो जैसे ऊंचा से ऊंचाई, जैसे आगे बताया गया कि कुतुब मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है। तो ऊंचा से ऊंचाई, गहरा से गहराई, मूर्ख से मूर्खता, विस्तृत से विस्तार, हरि से हरियाली, आज़ाद से आज़ादी आदि। इसी प्रकार लंबा से लंबाई, भूखा से भूख, कठोर से कठोरता
आदि ये सारे शब्द इसमें दिए गए हैं, आप लोग इसका अध्ययन कर लीजिएगा। आइए आगे फिर देखते हैं कि क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार की जा सकती है। क्रिया शब्द है जैसे उड़ना, उड़ना क्या है? क्रिया, जिससे कार्यों का होना पता चलता है हमको, वो क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार है रहना, सहना, तो इससे रहन और सहन, इस तरह से भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। चुनना से चुनाव, मिलाना से मिलावट, धोना से धुलाई, उड़ना से उड़ान। फिर है इधर देखिए, लिखना से लिखाई, बनाना से बनावट, पीटना से पिटाई आदि शब्दों की रचना की जा सकती है। आप लोग इसका अध्ययन कर लीजिएगा। इसी प्रकार है अव्यय। अव्यय शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द। आपने आगे पढ़ा है कि जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसको अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे समीप, समीप को सामीप्य, इसका भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बना सकते हैं? जैसे समीप से सामीप्य, दूर से दूरी, मना से मनाही, ऊपर से ऊपरी, निकट से निकटता या निकटवर्ती भी हो सकता है, और शीघ्र से शीघ्रता। आइए देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे, कुछ जातिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है? आइए आगे देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष अर्थ में रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे रूढ़ होने का अर्थ हुआ कि जैसे जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं और इनको खंडित करने पर इनके टुकड़े, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हुआ कि ये इसमें दिया गया है कि जैसे पंडित जी को बच्चों से बहुत प्यार था, तो पंडित जी क्या है? एक समूह का बोध कराते हैं पंडित से। पंडित में कोई भी पंडित आ सकते हैं, तो लेकिन इसमें व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है कि पंडित जी बच्चों को बच्चों से बहुत प्यार था। तो पंडित जी किसके बारे में बोला जा रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बोला जा रहा है। तो इससे हमको इनके बारे में पता चलता है। तो यह शब्द क्या हुआ? कभी कभी इसका प्रयोग इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार है बापू, हमारे सबसे प्रिय नेता हैं। तो बापू का नाम लेने से, बापू का इसमें बापू इनके महात्मा जी के बारे में बोला जा रहा है। तो बापू का नाम लेने से हमको केवल इनके विशेष, व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है। जैसे बापू जी क्योंकि महात्मा गांधी जी को कहते थे, तो इससे हमको पता चलता है कि बापू शब्द महात्मा जी, गांधी जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी इसका प्रयोग इस प्रकार से भी किया जाता है। फिर है आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे आज के युग में कर्ण मिलने मुश्किल हैं, कर्ण मिलने मुश्किल हैं। और इधर है दूसरा कि आज श्रवण ढूंढे से भी नहीं मिल सकते। इन वाक्यों में आए शब्द जैसे कर्ण का संबंध है दानवीर लोगों से। इसमें समूह के बारे में, एक इस जाति के बारे में बताई जाती है कि जाति का प्रयोग किया जाता है। जाति की वाचक संज्ञा शब्दों के रूप में किया जाता है, लेकिन इसको विशेष, इनके कर्ण का प्रयोग एक व्यक्ति विशेष है। कर्ण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग किससे होता है? इसका तात्पर्य दानवीर लोगों से होता है। तो इस प्रकार वो जाति के लोगों की ओर इंगित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग इस तरह भी किया जाता है। फिर है जैसे श्रवण ढूंढे से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि श्रवण अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये उनके बारे में इस प्रकार से एक आदर्श पुत्र के बारे में इंगित करता है यह शब्द, यह संज्ञा शब्द। तो कभी कभी इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में
किए जा रहे हैं, इस प्रकार से किए जा सकते हैं। आप लोग बच्चों आगे आपने जाना पढ़ लीजिएगा, और ये मौखिक अभिव्यक्ति का ये जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आप लोग पूर्ण कर लीजिएगा। धन्यवाद।